नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस का मैप देखने वाले हैं। मैप क्या होता है? मैप स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी एसटीएल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो मैप की खासियत होती है वो क्या होती है, मैप एक ऑर्डर कलेक्शन ऑफ सेट पेयर्स में काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, ये चीज़ों को ऑर्डर पेयर में रखता है, यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में रखेगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेगा। दूसरी इसकी खासियत क्या है कि इसके पास यूनिक वैल्यूज होती हैं। यूनिक वैल्यूज यानी फॉर एग्जांपल कि अगर हम मैप में 3,1 स्टोर कर रहे हैं तो मैप में 3 की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, कोई और वैल्यू 3 के साथ एसोसिएट नहीं होगी। तीसरा, एफिशिएंट सर्च। मैप क्या करता है, मैप बहुत जल्दी एलिमेंट्स को सर्च करने के काम में आता है, क्योंकि मैप रेड ब्लैक ट्री से इम्प्लीमेंट होता है, तो इसकी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही कम होती है। बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये यहाँ पे यही कहना है कि ये रेड ब्लैक ट्री से इम्प्लीमेंट होता है, तो यहाँ पे जो इंसर्शन होता है, डिलीशन होता है, सर्च होता है, ये बहुत ही कम टाइम में होता है। अब जो मैप की खासियत है वो क्या होती है कि मैप जो है तो वो की और वैल्यू के पेयर में होती है। जो पहला वाला पोर्शन होता है उसे हम की रिफर करते हैं, और जो दूसरा वाला पेयर होता है उसे हम क्या रिफर करते हैं, उसे हम रिफर करते हैं वैल्यू। तो इसे हम की वैल्यू के फॉर्म में रिफर करते हैं। अब मैप के कुछ और इम्पोर्टेंट फीचर्स देखते हैं कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो क्या होती हैं। जो इसकी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होती है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। जो इसकी इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। डिलीशन के ऑर्डर ऑफ लॉग एन। और इटरेशन यानी हर एक एलिमेंट पे जाके उसके एलिमेंट को ढूंढ के लाने की जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि अगर एन एलिमेंट्स होंगे तो हर एक एलिमेंट पे एटलीस्ट एक बार जाएगा, तो ओवरऑल जो इसकी इटरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। अब चलिए देखते हैं मैप को बनाते कैसे हैं। तो मैप को बनाने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो यह तो मैप को बनाने के लिए हम डायरेक्टली लिख दें कि मैप में कौन सा हम एलिमेंट डाल रहे हैं, उस एलिमेंट पे जो डाल रहे हैं उसकी डायरेक्टली वैल्यू एसोसिएट कर दें, या तो फिर अगर जो भी हमने नंबर डाला है वो अगर इंटीजर वैल्यू है, तो अगर जो भी हमने नंबर डाला है वो अगर इंटीजर है तो हम उस पर क्या कर देते हैं, मैप ऑफ इंट प्लस प्लस। इसका मतलब ये है कि मैप के इंट में जो भी वैल्यू है उसे 1 से इंक्रीमेंट कर दो। अब मैप में जो भी वैल्यूज होती है बाय डिफॉल्ट उनमें क्या वैल्यूज होती हैं, 0 होती हैं। तो चलिए देखते हैं मैप का जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसा होता है। मैप एक्चुअली की वैल्यू पेयर में जो स्टोर करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका पहला वाला वैल्यू होगा, पहला वाला वैल्यू ऐसे की काम करेगा और दूसरा वाला वैल्यू ऐसे वैल्यू काम करेगा, की और वैल्यू इन दोनों का पेयर बनाएगा। अब जैसे हम सपोज कीजिए कि हम नॉर्मली एक नॉर्मल सा एरे लेते हैं। यहाँ पे इस नॉर्मल से एरे में ए बी सी डी, अगर हम ये 4 एलिमेंट्स लेते हैं तो ए के साथ जो अगर हमें ए फेच करना है तो इसके साथ इंडेक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा, बी के साथ 1, टू के साथ, सी के साथ 2 और डी के साथ 3। लेकिन अब मान लीजिए कि हमें 0 1 2 3 ना देके हमें कोई अलग से इंडेक्सिंग करनी है जिसके हेल्प से हम जो भी एलिमेंट है वो फेच कर सकें। तो ये वाली फैसिलिटी हमें एरे नहीं देता है। जो हमारा एरे है वो हमें ये फैसिलिटी नहीं देता कि हम उसकी इंडेक्स के नाम को बदल सकें। लेकिन जो हमारा मैप है वो हमें कौन सी बेस्ट फैसिलिटी देता है, हमारा मैप जो हमें बेस्ट फैसिलिटी देता है वो यही होता है कि इसका जो इंडेक्स है वो बदल सके। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है उसे देखते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया हुआ है क्या, मैप ऑफ ए इज इक्वल टू एप्पल। यानी इसका मतलब ये है कि मैप के ए नाम के किसमें इंडेक्स पे क्या डाल दो, एप्पल डाल दो। यानी मैप के ए नाम के इंडेक्स पे क्या पड़ गया, एप्पल पड़ गया। मैप के बी नाम के इंडेक्स पे क्या डाल दो, बनाना। तो मैप के बी नाम के इंडेक्स पे बनाना पड़ गया, और मैप के सी नाम के इंडेक्स पे क्या डाल दो, कैट। यानी यहाँ पे हम बेसिकली हिंदी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं, तो हमने ये तीनों डाल दिया। अब इसका मतलब ये है कि नॉर्मली अगर हम इसे किसी एरे में डाल रहे होते तो एरे में ये इस तरीके से होता है, एप्पल, बनाना एंड कैट। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एरे दिया हुआ होता और एरे में ये 3 सेक्शंस होते। इसे इंडेक्स 0 1 और 2 से कॉल करना पड़ता। अब क्योंकि एरे में सिर्फ हमारे पास इंडेक्स ही एक इकलौता ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम
डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। और इंडेक्स को हम बाय डिफॉल्ट इनका नेम नहीं चेंज कर सकते हैं, इसलिए जब हमने क्या बनाया, मैप बनाया, तो अब मैप में इंडेक्स का नाम ना देके अब मैप में हम ये जो की हमने दिया हुआ है इसका नाम देके अब हम कॉल करेंगे। तो अब इसमें भी एक फीचर होता है कि जो हम ये पहली वैल्यू जो हमारी मैप में स्टोर होती है, एक्चुअली मैंने मैप को ऐसे बनाया बट एक्चुअली में जो मैप स्टोर होगा वो इस तरीके का होगा, ए एप्पल, बी बनाना एंड सी स्टैंड्स फॉर कैट। अब यहाँ पे ये तीनों सेम है। अब इसका जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन है इसको फर्स्ट बोलते हैं और इसका जो सेकंड वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं सेकंड। इस वाले पोर्शन को फर्स्ट बोलेंगे और इस वाले पोर्शन को सेकंड बोलेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने ये 3 के 3 एलिमेंट्स बनाए, ये देखिए हमने 3 के 3 एलिमेंट्स बना दिए। अब इसके बाद हमने क्या कहा, फॉर लूप चलाओ, और फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलाओ, फॉर IT इन MP। ये फॉर ईच लूप कहलाता है, जो IT लिखा हुआ है ये IT एक्चुअली फॉर ईच लूप कहलाता है। फॉर ईच लूप का मतलब ये है कि मैप के हर एक एलिमेंट के लिए इटरेट करो, और इटरेट करने पे सबसे पहले मैप का ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने बोला कि मैप के IT के फर्स्ट पे IT का फर्स्ट निकालो, तो इसे सबसे पहले हम IT कहेंगे। अब IT का फर्स्ट क्या है, IT का फर्स्ट है A, तो हमने A निकाला। इसके बाद हमने क्या कहा, बीच में इक्वल टू का सिंबल लगाओ और फिर क्या निकालो, IT का सेकंड, तो A इक्वल टू हमने क्या लिखा, एप्पल। उसके बाद IT बढ़ के यहाँ आया, तो यहाँ पे हमने लिखा B इक्वल टू बनाना, और उसके बाद IT आया यहाँ C वाले सेक्शन पे, तो हमने लिखा C इज इक्वल टू कैट। और ये देखिए अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये देखिए एप्पल, बनाना एंड कैट, ये 3 के तीनों असेंडिंग ऑर्डर में आए। मैंने आपको मैप की सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि मैप जो है तो ऑर्डर कलेक्शन है, ऑर्डर कलेक्शन है यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब मान लीजिए कि क्योंकि हमने मैप के ए नाम की की में एप्पल डाल दिया है, अब मान लीजिए कि हमें ए नाम की की पे अब हमें क्या डालना है, एप्पल की जगह अब हमने क्या बोला, हमें डालना है आम। तो ये देखिए हमने एप्पल की जगह अगर हम आम डालेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैंने दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी कि एवरी की इज एन यूनिक की, इसका मतलब ये कि मैप में 2 की नहीं हो सकती। तो मैप में जहाँ पे ए पे एप्पल पड़ा हुआ था, यहाँ पे मैप में एप्पल ना पढ़ के अब एप्पल हट जाएगा और यहाँ पे पड़ जाएगा आम, क्योंकि मैप में यूनिक कीज होती हैं और मैप में सिर्फ एक ही की होगी। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑर्डर ऑफ लॉग एन, और ये रेड ब्लैक टेस्ट से इम्प्लीमेंट होता है। अब अगर इसे हमें डिलीट कर रहे हैं तो ये हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले ये इतना कोड का पोर्शन बिल्कुल सेम है जो ऊपर लिखा हुआ था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक फाइंड नाम का फंक्शन होता है। फाइंड नाम का फंक्शन क्या करता है कि ये चेक करता है कि मैप में जो गिवन जो भी हमने ये फाइंड के अंदर दिया है क्या वो मिल रहा है कि नहीं। अगर वो मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर वो मिल रहा होता है तो ये इस प्लेस का इटरेटर रिटर्न करता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा होता है तो सपोज कीजिए जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ए एप्पल, बी बनाना, B स्टैंड फॉर बनाना और C स्टैंड फॉर कैट। अब इसके आगे मान लीजिए कि इटरेटर का स्टार्टिंग यहाँ है और मैप का स्टार्टिंग यहाँ है और मैप का एंड यहाँ है। तो जब अगर हमें बाय दफ़ा मान लीजिए कि अभी हमें D सर्च करना है, क्योंकि D हमारे इस पूरे के पूरे मैप में नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें D सर्च करेंगे और D हमें नहीं मिलेगा तो ये मैप क्या रिटर्न करेगा, ये इटरेटर रिटर्न करेगा मैप जहाँ से खत्म होता है उसका नेक्स्ट एलिमेंट का, यानी वो यहाँ का इटरेटर रिटर्न करेगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे चेक लगाया कि फाइंड मैप में ए की वैल्यू फाइंड करो। अगर ए की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो ये वाला लास्ट वाला इटरेटर नहीं रिटर्न करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो वो ए का इटरेटर रिटर्न करेगा, और गलती से अगर जो भी वैल्यू हमने दी है वो नहीं मिली तो वो कहाँ की वैल्यू रिटर्न करेगा, इंड की। इसीलिए मैंने बोला है कि मैप डॉट इंड, अगर मैप डॉट इंड के बराबर नहीं है तो प्रिंट कर देना फाउंड द एलिमेंट। अब इसके बाद मान लीजिए कि मुझे ए ही डिलीट करना है, तो ए डिलीट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है इरेज, ERASE।
इरेज में हम क्या देते हैं, इरेज में हम एलिमेंट दे देते हैं, जिस भी एलिमेंट को हमें डिलीट करना हो तो वो हम एलिमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने इरेज में एलिमेंट दिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला था कि यहाँ पे ए फाउंड हो गया तो ये प्रिंट आउट हो जाएगा, और इसके बाद हमने ए को डिलीट कर दिया और हम फिर से हमने बोला कि पूरे के पूरे मैप को प्रिंट करो। तो क्योंकि ए अब डिलीट हो चुका है तो अब सिर्फ बचा हुआ है बी, बी स्टैंड फॉर बनाना एंड सी स्टैंड फॉर कैट। और ये देखिए हम अपना इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट में सबसे पहले मैंने कहा था कि ये बाकी पूरा फंक्शन ऊपर वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो एरे था ये हमने ट्रैवर्स किया। इसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू बराबर थी, इसलिए क्या लिखा आएगा, फाउंड द एलिमेंट। इसके बाद हमने ए को डिलीट कर दिया और ए को डिलीट करने के बाद हमारे पास से क्या बचा, बनाना और कैट। इस तरीके से हम डायरेक्टली किसी भी वैल्यू को एसोसिएट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू हम यहाँ देते हैं उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू हम यहाँ सेट कर देते हैं, और बेसिकली सिर्फ इतना ही मैप का काम है। दोस्तों अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी ही मैप के से रिलेटेड और भी क्वेश्चन और उनके थ्रू उनके सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।